जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। दुबई के शेख ने गा दिया भारतीय भजन, पाकिस्तान बौखला उठा। भाई मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि दुबई शेख जो है भजन गा के सबको चौंका दिए हैं। उन्होंने भारतीय गाना गाया है भाई, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे भारत देश की आन बान शान राष्ट्रगान गा के सबको चौंका दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान भाई बौखला उठा है। मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी इस मुद्दे को देखते हुए क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। पहले आप इनकी वीडियो को देखिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाही तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 है। यूएई की है, यूएई का एक शेख जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत एक शॉकिंग सी बात है। शेख जहाँ से इस्लाम आया, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आई। एक मतलब कि ये हिंदुओं का कलाम है, तो ये जो शेख पढ़ रहा है ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। आप क्या करना चाहेंगे इस बात के? ये मेरे बड़े भाई बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते? चले आप ही बता दें, सही है ये? गलत है। क्यों गलत है? जारी बात है, आप एक मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने भगवान और गीता सब के नाम लिए हुए हैं, तो उस कलाम को तो हमारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, बीइंग मुस्लिम। सही। जो कि इंडिया में मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं। उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ रहे, शेख पढ़ रहा है जो कि दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो अब ये भी तो देखें ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ, मतलब एक मुसलमान के हाथों बनना गलत है। अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता है तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी भाई बताएंगे। जी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अपना अपना एक अकीदा होता है, ठीक है जी। मानते सभी खुदा को ही है और अपना अपना तरीका होता है। कोई भगवान के रूप में मानता है और कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन सजदा सिर्फ मालिक को ही होता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सबके लिए इबादत का सजदा एक ही होता है। क्या समझते हैं आपके, थोड़ा आगे आ जाए। क्या आप हिंदुइज्म का एहतराम करते हैं, जो कि इंडियन से जो हिंदू है, फॉर क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे भी हैं, क्या उनका एहतराम करते हैं? मैं हर मज़हब का एहतराम करता हूँ। बिल्कुल सही। हमारे रूमी ने फरमाया था कि जो इंसान दूसरों के मज़हब का एहतराम नहीं करता वो अपने मज़हब का भी नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता है। उसने सही कहा था। सही कहा था ना। तो देखें कि हमारे इस्लाम में कभी भी ये नहीं लिखा गया कि आप हिंदू के साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकते। खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं हम। उनके साथ बैठ कर बात नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज उनको हुकूक मिल रहा है? जहाँ तक मैंने देखा मिल रहा है। तो फिर जो इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर बन रहा था वो बनने क्यों नहीं दिया हमने? फिर कुछ हुकूमत के भी रूल्स होते हैं, हुकूमत के मामला में हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। हुकूमत तो बनवा रही थी भाई, लेकिन अवाम ने एहतजाज करके बनाने नहीं दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया था कि भाई आप बनाओ मंदिर, तो अवाम ने एहतजाज किया, रोडों पर आके लेट गई कि यहाँ पर पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद है, तो यहाँ पर हिंदुइज्म का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं आप इसको? उसके लिए देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है उसकी कितनी मेजोरिटी उस एरिया में रह रही है, उसके बिहाफ पे आप बना सकते हैं ना, कोई भी इबादत गाह बना सकते हैं। तो फिर जब इस्लामाबाद में देख लें कितने हिंदू रहते हैं, उस हिसाब से देख लें। पाकिस्तानियों की इंडिया की तारीफ कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हमें अपने अंदर से जो सा सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया में ठीक समझेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखें, आपको अगर इस तरह का लगता है तो पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि आप सीएस के जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, इंडिया ने तरक्की ही की है सॉफ्टवेयर की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर प्रोफेसर ही नहीं सही तरह पढ़ा पा रहे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जहाँ पे तालीम ही नहीं सही, वहाँ पे बाकी निज़ाम कैसे सही हो सकता है? आप
क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान में ये फैक्ट माना जाता है, इंडिया को वो तस्लीम ही नहीं करते कि वो डेवलप हो गया। क्या किसी की सक्सेस को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हमारे आंखें बंद कर लेने से दुनिया पीछे रह जाएगी या वो तरक्की करती रहेगी? नहीं, ऐसा हर किसी होना चाहिए। अगर जैसा स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो अगर कोई हारता है तो भाई एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को, तो इसी तरह अगर कोई तरक्की करता है अगले को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों में उनसे पीछे हैं और हम कुछ चीज़ों में उनसे आगे भी हैं, वो तस्लीम भी करते हैं हम भी, लेकिन हमारे में कुछ लोग नहीं करते, वो कहते नहीं कि भाई वो हम फिर भी उनसे ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए एक दूसरे को, मतलब कि अप्रिशिएट तो भाई बनता है कि भाई तुम अगर उन्होंने किया है तो हमें भी करना, हमें बल्कि करना चाहिए देख के उनसे कि अगर वो इतना कर सकते तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन हो आप जो कि न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। तो एक बात और यार, अगर मैं देखूं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर पाकिस्तानियों को उस किस्म का ट्रेड नहीं किया जाता। अगर मैं यूएई की बात करूं तो एक बार दुबई की अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि दुबई कहता है कि भाई पाकिस्तानी जो भी यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इवन के इंडिया को यहाँ पर फ्री भेजा जाता है। इंडिया को कहता है कि भाई हम वीज़े प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे पास आओ। अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया यूके इंडिया को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करता है। जब हमारी बारी आती है तो भाई हर कंट्री शराइत रखती है, हमारे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि वो 1000 मरतबा पासपोर्ट को चेक करते हैं। क्या वजूहत है? इसकी मेन वजूहत ये है कि ग्रीन पासपोर्ट जो है ना, अब उसकी इज्जत नहीं रह गई। एक टाइम आया था, अगर आप देखें इमरान खान जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, आपको इज्जत मिलना शुरू हो गई थी, जगह जगह पे लोग आपको भी प्रमोट कर रहे थे। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अब आप ये देखें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम्पल दी जाती है करप्शन की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। वो हमारे लीडर हैं, ठीक है, जो भी है, हमें सारों को गूगल के सॉरी कट कर रहा हूँ, गूगल के सर्च के मुताबिक द वर्ल्ड मोस्ट करप्टेड जो वज़ीर आज़म है वो हमारे गंजे साहब हैं, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आती है। कैसे देखते हैं आप इन सबको? आप ये देखें, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये राइट है कि हम अगर किसी को बुरा समझते हैं तो हम कम से कम अपने आप को तो ठीक करें। ये तो आप जिस मर्जी किताब के अंदर खोल लें, उसके ऊपर तो ये है कि सीधा सा इस्लाम भी ये कहता है जैसे हम हैं वैसे हमारे पे हुक्मरान है। अब हम ये देख लें कि छोटा बच्चा है, सारा कुछ छोड़ें, आप हमारी एग्जांपल ले लें। अगर हम बाहर जाते हैं, घर पे कुछ ला के दिया तो वो छोटे होते होता था कि 5-6 रुपये अपने भी रख लेते थे, ठीक है, तो छोटे से घर से करप्शन शुरू होती है और इतना बड़ा जो सा हमें दुनिया को देख के तस्लीम करना चाहिए कि हम बहुत पीछे हैं और हमें इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, ना कि इस चीज़ को माने ही ना कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। ये अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन फैक्ट्स के ऊपर आएँ कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो आप दुनिया की वो ताकत है जिसे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी मदद हासिल है। आप कैसे देखते हैं? यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपने जो काली भेड़ें हैं अपने अंदर उनको ठीक किया जाए, पकड़ें उनको। यहाँ पे माइंड वॉश करने का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि एक चीज़ के पीछे लगा दें अगर किसी को, वो रिसर्च किए बगैर ही बस कहते हैं नहीं वो गलत है वो गलत है। बहुत ज़बरदस्त। फेक न्यूज़ यहाँ पे बहुत है, मैं इस बात को कहूँगा, क्योंकि ये इवन के हर गवर्नमेंट कहती है कि फेक न्यूज़ बहुत है। सोशल मीडिया ने बड़ा कुछ ख़राब किया भाई यहाँ पे। बस एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ पता चलती है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि इस तरह के बहुत केसेस हैं। ये इवन के पॉलिटिशियंस पे ये केसेस उनके तो रोज़ का काम है। किसी आम बंदे पे होते हैं, वो बंदा डिप्रेशन में चलता है या सुसाइड कर लेता है। इस तरह के बहुत केसेस सुने हुए हैं। और फेक तो आपको पता है ज़िंदगी बर्बाद कर देती है अगली की, और कुछ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा गाइस आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच नासिर डॉग विद यू। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि दुबई से जो है अच्छा काम नहीं किए हैं, दुबई से ये हैं, दुबई से वो हैं, भाई तमाम तरह की बातें पाकिस्तानी कर रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।